मूछें हों तो नथुलाल जैसी। अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग एक जमाने में खूब मशहूर हुआ था। आजकल यूपी में एक जिले के डीएम के मूंछ की बड़ी चर्चा है। कुछ दिनों पहले तक उनकी मूछें नहीं थी। एक दिन एक ज्योतिषी उनसे मिलने उनके ऑफिस गए। फिर उन्होंने उनका हाथ देखा और क्या शुभ है और क्या अशुभ है इसे विस्तार से बताया। आखिर में उन्होंने डीएम साहब से ऐसी बात कह दी कि अब डीएम साहब ने अपना हुलिया बदल लिया है। ज्योतिषी ने उनका चेहरा देखते हुए उन्हें मूंछ रखने की सलाह दे दी। कहा ऐसा करने पर उन्हें तरक्की मिलेगी। डीएम साहब ने कभी मूंछ नहीं रखा, लेकिन टोटके के चक्कर में अब उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। उनके दोस्त और घर परिवार के लोग कह रहे हैं कि चेहरे पर मूंछ अच्छी नहीं लगती, लेकिन डीएम साहब तो अच्छी कुर्सी के चक्कर में मूंछ का मोह छोड़ने को तैयार नहीं है। यूपी में चुनाव तो अब बस 15 महीने दूर हैं और अखिलेश यादव की छटपटाहट तो समझ में आ सकती है। इतने दिनों तक वह सत्ता से दूर रहे। एक मौका मिला, वो मौका मिला किसानों के आंदोलन के बहाने सड़क पर उतरने की, और अखिलेश यादव उतरे भी। हंगामा भी मचा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जुटे, लेकिन कहानी किसी और की चर्चा हो रही है। ये कहानी है उन्नाव की। ऐसा था कि अखिलेश यादव लखनऊ से निकले कानपुर के लिए एक कार्यक्रम में जाने के लिए। रास्ते में उन्नाव पड़ता है। जैसे ही उन्नाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता लगा कि अखिलेश यादव वहां आने वाले हैं, तो उन्होंने किसान यात्रा की तैयारी कर ली। इन दिनों समाजवादी पार्टी 7 दिसंबर से किसान यात्रा कर रही है। उन्हें लगा जब अध्यक्ष जी यानी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनके पास आ रहे हैं तो किसान यात्रा की हरी झंडी उन्हीं के हाथों दिखवा देते हैं। अखिलेश यादव पहुंचे उसी जगह पर, उन्नाव में, और वहां पर कार्यकर्ताओं की ऐसी भारी भीड़ जुट गई कि पूछिए मत। और अखिलेश यादव के साथ कार्यकर्ताओं की एक फौज चलती। जहां भी जाते हैं अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। नेताओं ने उनकी गाड़ी को इस कदर घेर लिया कि अखिलेश गाड़ी से नीचे उतर ही नहीं पाए और वो गुस्से में आ गए। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। मूड ऐसा खराब हुआ अखिलेश यादव का कि वो गाड़ी से नीचे नहीं उतरे और किसान यात्रा की हरी झंडी बस हरे झंडी के इंतजार में ही रह गई और अखिलेश लाल पीले होकर पहुंच गए कानपुर। अब बात राधा मोहन बाबू की। वही राधा मोहन सिंह जो यूपी में बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं। राधा मोहन सिंह इन दिनों यूपी में जिले जिले का दौरा कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने मिलाने का दौर खूब चल रहा है। राधा बाबू बिहार के मोतिहारी से सांसद हैं। मोदी सरकार पार्ट 1 में कृषि मंत्री थे। अब इन्हें यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का प्रभारी बना दिया गया। इससे पहले जेपी नड्डा और अमित शाह जैसे बड़े नेता ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। राधा मोहन सिंह ने लखनऊ में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनका स्वागत किया। मंच पर उन्होंने बोला कि हम सब राधा मोहन सिंह का स्वागत करते हैं और ये चाहते हैं कि राधा मोहन जी आकर हमें मार्गदर्शन करें। इतना कहना था कि राधा बाबू का चेहरे का रंग थोड़ा उतर गया। वो मंच पर गए और माइक संभालते हुए सबसे पहले उन्होंने ये बात कह दी कि जी नहीं, मैं यहाँ मार्गदर्शन करने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ आप सबका सहयोग करने आया हूँ। बात ऐसी ही है कि बीजेपी में जो भी मार्गदर्शन करने के लायक हो जाता है फिर वो पार्टी में किनारे पर चला जाता है, और इस बात में दम भी तो है। एलके आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेता अब मार्गदर्शक मंडल में हैं। अब ऐसे में भला राधा बाबू क्यों मार्गदर्शन करना चाहेंगे? अहमद पटेल के निधन के बाद से कांग्रेस कैंप में सन्नाटा पसरा है। सोनिया गांधी के दाहिने हाथ माने जाने वाले अहमद भाई के चले जाने के बाद से कई नेता अनाथ हो गए। इनमें कई सीनियर लीडर भी हैं और कई नौजवान नेता भी। अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी में संकट मोचक माने जाते थे। किसी भी नेता को कोई दिक्कत हो वे 23 मदर टेरेसा क्रेसेंट रोड के बंगले पर पहुंच जाते थे। दिल्ली में सालों तक वो दिल्ली के इसी घर पर रहे। एक पूर्व सांसद अपनी करीबी सांसद के घर पर अचानक पहुंच गए। सांसद महोदय केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। पूर्व एमपी ने उनसे पूछा बेडरूम किधर है, तो उन्होंने सक पकाते हुए कमरे का रास्ता बताया। पूर्व सांसद झट से बेडरूम में चले गए और फिर 10 मिनट तक फूट फूट कर रोए। ये सब सांसद महोदय देखते रहे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। आखिर क्या हो गया है जो वे रो रहे हैं? मेरे ही बेडरूम में आकर क्यों रोने लगे? तरह तरह के सवाल उनके दिमाग में चल रहे थे। रोने के बाद पूर्व सांसद ने पानी पिया और कहा अब तो रोने की जगह भी नहीं मिलेगी। पहले तो अहमद भाई के पास जाकर रो लेते थे, अब अपना दिल और मन कहाँ हल्का करेंगे? वे नहीं रहे तो क्या करेंगे? किसके साथ सुख दुख साझा करेंगे? राहुल गांधी और प्रियंका जी तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार अब भी सुर्खियों में हैं। वो मुख्यमंत्री तो बन गए, थोड़ी सी कम ताकत वाले मुख्यमंत्री, लेकिन इस बार मामला उनका जम नहीं रहा है।
इससे पहले जब भी मुख्यमंत्री रहे पूरी सत्ता के साथ, लेकिन इस बार सत्ता का स्वाद उनके लिए थोड़ा मीठा कम और थोड़ा खट्टा अधिक हो गया है। भ्रष्टाचार के फेरे में फंसे मंत्री मेवालाल चौधरी को पहले ही हफ्ते उन्हें हटाना पड़ा और अब जो हुआ है उससे उनकी और किरकिरी हो रही है। बात समय का है, यानी समय का फेर। पटना में जिस दिन नीतीश कुमार अपने सीनियर आईपीएस अफसरों के साथ कानून व्यवस्था पर मीटिंग कर रहे थे, उसी समय यानी ठीक उसी वक्त दरभंगा में एक नामी गिरामी गहने की दुकान पर फिल्मी तरीके से लूट हो रही थी। करीब 10 करोड़ रुपए के गहने बदमाशों ने लूट लिए, लेकिन मीटिंग में बैठे किसी भी बड़े अधिकारी को इस खबर की भनक तक ही नहीं लगी। लूट की खबर मिलते ही दरभंगा से बीजेपी के विधायक संजय सरावगी मौके पर पहुंचे। उन्होंने वरिष्ठ अफसरों को फोन किया, लेकिन सब अफसर तो मीटिंग में थे, तो भला फोन कौन उठाता, और नीतीश जी भी खुद उस मीटिंग में थे। अब इस बात की यानी इस घटना को खूब मजे ले लेकर बता रहे हैं कांग्रेस और आरजेडी के नेता। मामला यूपी के महाराज जी और एमपी के मामा जी की है। जी हां, यूपी और एमपी में इन दिनों बड़ी होड़ मची है एक दूसरे से आगे निकलने की। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का सबसे पहले फैसला तो शिवराज चौहान ने किया, लेकिन कानून सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने बनवा दिया। कैबिनेट से अध्यादेश पास कराकर राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही कानून बना दी गई। कानून बनने के बाद से कई मुकदमे हुए और कुछ लोग जेल भी भेज दिए गए, जबकि शिवराज मामा विधानसभा की अगली बैठक का इंतजार ही करते रह गए। योगी के राज में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बाहुबली नेताओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। उधर शिवराज के राज में भी याकूब जैसे लोगों पर खूब एक्शन शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को अयोध्या बना दिया। उधर एमपी में भी होशंगाबाद से लेकर भोपाल में हबीबगंज तक के नाम बदलने के अभियान में बीजेपी के बड़े नेता जुट गए हैं। एमपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा तो योगी से मिलने लखनऊ तक पहुंच गए। अब योगी ने तो कई शहरों के नाम बदल लिए, लेकिन क्या एमपी में भी ऐसा ही हो पाएगा? अभी मामला पूरा पका नहीं है, या फिर कह लें कि खिचड़ी पकी नहीं है। तो आज ऑफ द रिकॉर्ड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही कुछ दिलचस्प खबरों के साथ।